एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि। किनको मंथ ऑफ नवंबर 2026 का वीडियो देखना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं एरीज मंथ ऑफ नवंबर में आपके ज्वाइंट वेंचर्स में क्या मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपको रेगुलेशन मिलेगी आपके कामकाज में, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर आपके हैं ये सवाल तो देखना ना भूलें ये पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक। मंथली फोरकास्ट मंथ नवंबर 2026 का पूरा वीडियो। एरीज आपका मून साइन, एरीज आपका राइजिंग साइन। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं को कंफ्यूजन के बिना आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया इस अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लगन साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। मंथली फोरकास्ट मंथ ऑफ नवंबर 2026 के लिए, ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। शुरुआत करेंगे एरीज, मेष आपका लगन और मेष आपकी चंद्र राशि। आपके लिए मंथ ऑफ नवंबर क्या लेकर आएगा। सबसे पहले एरीज के लिए शुक्र आपके छठे भाव में संचार करेगा। शुक्र छठे भाव में संचार करेगा 6 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल का टाइम पीरियड होगा। बहुत सारी मुसीबतें होंगी, सीक्रेट एनिमीज होंगे, लोग आपको तंग करेंगे। अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से झगड़े ना करें, गलत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें। अगर इस टाइम के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करना हो, सोच समझ के चले। हेल्थ का ध्यान रखें, दिमागी परेशानी बहुत होगी। अपने आप को नेगेटिव वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पर ना जाएँ, कोई रिस्क ना लें। इस टाइम के अंदर संभल के चलें। आपकी बेइज्जती हो जाए उससे बच के रहें, फजूल की डिस्कशन ना करें। मंगल आपके पंचम भाव में 12 नवंबर से लेके 10 मार्च तक मंगल आपके पंचम भाव में। आपका लग्नेश मंगल पंचम भाव में 12 नवंबर से 10 मार्च तक। ये टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल का टाइम पीरियड होगा। खर्चे बढ़ जाएंगे, हाइपर ना हो, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, झगड़ा ना करें, टेम्पर लूज ना करें। इस टाइम के अंदर परिवार के साथ बना के रखें, जो मुश्किल होगा। शत्रु आपको तंग करेंगे, हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। आपके बिहेवियर में गुस्सा और पागलपन बहुत होगा, वो ना लेके आए। इस टाइम के अंदर आप हर बात पे फ्यूरियस ना हो, हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। पेशेंस नहीं होगी बहुत बातों पे। जैसे कई बार झगड़े बहुत हो जाएंगे। और गलत कामों में पार्टिसिपेट ना करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जो पागलपन जैसी हो, बर्बादी हो जाएगी। बहुत बात परिवार के साथ झगड़े ना करें। सूर्य आपके अष्टम भाव में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक। फजूल के खर्चे ना करें, इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय ना बनाएं जब सूर्य अष्टम भाव में। न पर्सनल लाइफ के बारे में, न प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, न पैसे के बारे में। इस समय सपोर्ट आपको किसी ने नहीं करना, न परिवार ने भी नहीं करना, पार्टनर भी करेगा नहीं, कम्युनिटी भी नहीं करेगी, लोग भी नहीं करेंगे। इस समय लोग आपको कुछ समझेंगे नहीं। फजूल बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करें। इस समय अथॉरिटी से पंगा ना लें प्लीज़।
हेल्थ का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, हार्ट की इशू बचाव रखें। अपने आप को नेचुरली वाइंड अप ना करें, नशे से दूर रहें, ऐसी कोई हरकत ना करें जो रिस्क वाली हो, कोई लीगल रिस्क ना लें, फिजूल चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं। शुक्र आपके सप्तम भाव में 22 नवंबर से 1 जनवरी तक शुक्र आपके सप्तम भाव में, वीनस की पोजीशन सप्तम भाव में होगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए, आप लड़ाई झगड़े में ना जाएं, ओल्ड कंपेनियन से झगड़े ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें। वीनस सप्तम भाव में इस टाइम के अंदर पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा। इस टाइम के अंदर गलत लोगों से संगत ना करें, तमीज़ से पेश आएँ, नए शत्रु पैदा ना करें, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें, पेशाब की तकलीफ से बचें। प्रोफेशनली ये टाइम पीरियड बहुत कंड्यूसिव होगा। गलत लोगों में शामिल ना हो, हर बनते बनते काम में अड़चने ना हो, ऑनर का ध्यान रखें, अथॉरिटी से बच के रहें, विचार करके चलें। एरीज, आपको संभल के चलना होगा। Monthly forecast month of November. First thing first, Aries, the coming month's conclusion. Aries can be your moon sign, Aries can be your rising sign. मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि हो। मंथ ऑफ नवंबर का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा? 2 पार्ट्स हैं इसके, मैं दोनों पार्ट्स को डिफाइन करूंगा। पहला पार्ट है 1 नवंबर से 15-16 नवंबर तक, फिर 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक पूरा सेकंड पार्ट है। और मैं दोनों पार्ट्स को आपको डिफाइन करूंगा, उसमें ग्रहों का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका फल है, वो मैं आपको समर्पित उसको करूंगा। उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे वीडियो देख के, और एंड में मैं आपको उपाय भी दूंगा, ताकि रेमेडी से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको आप रिजॉल्व कर सके। वो उपाय इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि आपके लिए। सबसे पहले मंथली चार्ट क्या कहता है आपका मंथ ऑफ नवंबर के लिए, मंथली चार्ट के बारे में विचार करेंगे। आपका लग्नेश मंगल चौथे भाव में है, चंद्रमा के साथ है। गुस्से पे आप गुस्से को काबू में रखें। जितना आप भड़केंगे कम, उतनी परेशानी कम होगी। जितना आप टेम्पर लूज करेंगे उतनी मुश्किलें आसान होंगी। लेकिन चंद्रमा साथ में है, इस समय गुस्सा शायद उतना ना हो, लेकिन अपने आप को किसी भी डिस्प्यूट में ना रखें। जितना आप लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे उतनी तरक्की होगी। बृहस्पति केतु पंचम भाव में, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, लोग आपको रेकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सूर्य, शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। लेकिन आपसी रिश्तों में लड़ाई झगड़ा ना रखें। वो आपकी मैरिज रिलेशनशिप है, वो आपकी रोमांटिक पार्टनरशिप है, वो आपका बिजनेस रिलेशनशिप है, आपसी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ना रखें। राहु आपके 11वें भाव में लीड करेंगे, कामयाब होंगे, लेकिन अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट बनाए रखें। शनि आपके 12वें भाव में, प्रॉपर्टी खरीद के पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बेच के आएगा। केवल चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है, थोड़ी जगह बदल सकती है आपकी। एरीज के लिए मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि मंथ तो नवंबर 2026 के लिए। सबसे पहले चंद्रमा मंगल आपके चौथे भाव में, खुशहाली होगी, कंफर्ट मिलेगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी, बिजनेस से डीलिंग होगी, बिजनेस में पैसा आएगा, नया घर मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी, घर में वैसे खुशहाली होगी, हर तरह की कंफर्ट मिलेगी और धन संपदा आपको मिलेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, एसेट्स बिल्ड करेंगे आप। बृहस्पति केतु पंचम भाव में, अगर आप यंग हैं, कपल हैं, तो बच्चे की पैदाइश का योग बना हुआ है, बच्चा पैदा करेंगे, धन संपदा मिलेगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, नॉलेज में राइज होगी, हेल्थ अच्छी होगी। सूर्य बुध शुक्र आपके सप्तम भाव में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अगर आप मैरिड हैं, या रोमांटिक रिलेशनशिप का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर आपस में गलतफहमियां ना पैदा करें और संभल के चलें, पार्टनर को सुने, चीखने चिल्लाने से परहेज करें, कंफर्ट आपको मिलेगी। अगर कला कलेश अगर ना हुआ, लड़ाई झगड़े ना हुए, फिर फेवर ही फेवर है, फिर स्टेटस पे राइज है, फिर पैसे ही पैसे हैं, फिर खुशियां ही खुशियां हैं, फिर तरक्कियां ही तरक्की है। एज लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करें, फिर आपको अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हर जगह प्रॉफिटेबिलिटी होगी, सक्सेस होगी, धन संपदा मिलेगी, पैसा खर्च करेंगे, इंजॉय करेंगे। डिस्प्यूट को शुरू ना करें, डिस्प्यूट आके नुकसान होगा, फिर आप जीत भी जाएंगे हर काम में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखें।
16 नवंबर के बाद जो बदलाव आएगा, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, वो आपके समक्ष मंगल बृहस्पति केतु पंचम भाव में। इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैरिड लेडी है तो अपनी जच्चा बच्चा का ध्यान रखें। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, हर बात पे अग्रेसिव ना हो, संभल के चले। हाथ पांव बहुत मारेंगे, एफर्ट भी डालेंगे और बहुत सारी मुश्किलों को रिजॉल्व भी करेंगे। शत्रुओं का दमन भी होगा। अपने आप को अपग्रेड करना होगा आपको और लीड करने का मौका मिलेगा। जुआ खेलेंगे आप इस समय, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे। शुक्र आपके छठे भाव में, शुक्र छठे भाव में होगा। रिलेशनशिप का ध्यान रखें, सीक्रेट टेंशन और वरी से बच के रहें। हर बात पे गुस्सा ना करें, तू मैं ना जाए। शत्रु बहुत सारे होंगे, धन संपदा कई बार आपको मिलते मिलते रह जाएगी। लड़ाई झगड़ा ना करें, गुप्त शत्रुओं की घात लगेगी। बुध आपके सप्तम भाव में, बुध सप्तम भाव में आएगा, परेशानी का कारक होगा। कई बार आपकी आपसी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो रिजल्ट बहुत अच्छे है। अगर आपसी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छी ना होगी तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। इस टाइम के अंदर स्टेटस प्राइसेस में राइज होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बहुत अच्छी होगी। हर काम में जीत भी जाएंगे और अपने बलबूते पे आप तरक्की करेंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव में, सूर्य अष्टम भाव में होगा। कई बार आप इस टाइम के अंदर कई बार लोग आपके अपने लोग आपको तंग करेंगे। कई बार आपके अपने लोग होंगे लेकिन आपके साथ नहीं होंगे। अपने पेट का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें। अपने आप को लड़ाई झगड़े में ना लेके जाएं। स्टेटस का ध्यान रखें, पैसे के नुकसान से बचें, पेट का ध्यान रखें, हर बात पे गुस्सा ना करें। चंद्रमा दशम भाव में, फेवर आपको सुपीरियर से मिलेंगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। हेल्थ का ध्यान रखें, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन अपनी जिंदगी में कला कलेश ना आने दें, ये ध्यान आपको रखना है। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट, मेष आपका लगन, मेष आपकी राशि, प्रोमिनेंट मंथ और नवंबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग में जाना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन आपके लिए प्रोमिनेंट डेट 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27 नवंबर जो चाहेंगे हासिल करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज मून साइन, एरीज राइजिंग साइन। आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजिकली क्या है 2026 नवंबर के लिए? सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस मेंटेन रहेगा, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरा उपाय 12 किलो जॉ बर्ड्स को फीड करें पूरे मंथ के अंदर या विद इन वीक के अंदर और शुरुआत करें वेडनेसडे से। क्या इसका फल होगा? दुश्मन भाग जाएगा, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तीसरा 12 रिलीजियस प्रीस्ट को केले, जुराबे, पैसे दान करें। क्यों करें? हेल्थ की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। चौथा उपाय उच्चिष्ट गणपति प्रयोग को ऑर्गेनाइज करें। ओम हरिम गंभ हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र से घर में या मंदिर में जाके हवन करवाएं। उच्चिष्ट गणपति प्रयोग, हर कोई बहुत बड़ी समस्या है, किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्चिष्ट गणपति प्रयोग करें, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। एरीज के लिए मंथ नवंबर के लिए क्या आपको नहीं करना? प्रिकॉशन में लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी पे तोहमत ना लगाएं, गंदा व्यवहार ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, वो मंत्र साधना जो आपकी मुश्किलों का हल करेगी। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट वक्रतुंडेक दृष्टाय कलिम हरिम शरिम ग्लोब गम गणपते वर वरदे सर्वजन में वश्वनाय स्वाहा। ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमः फट वक्रतुंडेक दृष्टाय कलिम हरिम शरिम ग्लोम गम गणपते वर वरदे सर्वजन में वश्वनाय स्वाहा। कितने भी कर्जे हों खत्म हो जाएंगे, कितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगी वो खत्म होगी। जितना जप करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ और आपको एक
वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में। तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या, और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।